पर कुछ इस तरीके का है। परावर्तन के लिए बोला जा रहा है कि एक इस तरीके का गोलीय दर्पण दिया गया है। एक गोलीय दर्पण दिया गया है विद्यार्थी को, ठीक है। गोलीय दर्पण का मतलब, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, एक गोले का निर्माण होगा। एक गोले का निर्माण होता है। इस गोले के केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और यह जो दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र होता है, इसको बोलते हैं बाबू ध्रुव, ठीक है। और जो प्रधान अक्ष होता है वह ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरता है। इस पूरे भाग को बोला जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से यह आता है कि यदि एक किरण अनंत से इस दर्पण पे आपतित हो रहा है। क्वेश्चन है कि एक किरण अनंत से दर्पण पे क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। क्या है? आपतित किरण, ठीक है। और यह दर्पण के सतह से टकराता है। यदि यह दर्पण के सतह से टकराएगा तो आगे की ओर यदि इसको बढ़ाते हैं तो यह वक्रता केंद्र से जा कर के मिलता है। कहाँ से मिलता है? वक्रता केंद्र से मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपतित किरण का परावर्तन किस दिशा में होगा? क्या इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा या सीधा होगा? इसका परावर्तन किस दिशा में होगा, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा नियम बताए थे परावर्तन का। परावर्तन का तीसरा नियम में हम बताए थे विद्यार्थीगण कि यदि किरणें परावर्तन सतह के लंबवत टकराती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह हमारा परावर्तक सतह है और यह जो है बाबू वह सतह से आपतित होकर के, तो जब इस बिंदु को आगे की ओर मिलाया जाएगा तो यह वक्रता केंद्र पर चला जाता है। और यहाँ जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा तो यह गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का त्रिज्या, गोलीय दर्पण का त्रिज्या अभिलंब का कार्य करता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट क्या है कि गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का त्रिज्या, गोलीय दर्पण का त्रिज्या अभिलंब के जैसा कार्य करता है। तो जब गोलीय दर्पण का त्रिज्या अभिलंब के जैसा कार्य करता है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर में जिस डायरेक्शन में आता है आपतित किरणें, तो परावर्तन भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब कि परावर्तन जो होगा इसका उसी डायरेक्शन में होगा। तो आंसर हो जाएगा परावर्तन उसी दिशा में हो जाएगा। यह हो जाएगा परावर्तित किरणें। इसको बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। कि आपतित तो होगा उसी डायरेक्शन में परावर्तित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या अभिलंब का काम करता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि गोलीय दर्पण का त्रिज्या अभिलंब के जैसा कार्य करता है, अतः आपतित किरण
आपतित किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा, पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा। क्या यह बात समझ में आया? रिफ्लेक्शन यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि परावर्तन, यदि परावर्तक सतह से आपतित किरणें अगर आती है तो किसी भी गोलीय दर्पण पर अगर वह टकराती है तो वह उसी दिशा से रिटर्न कर जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कंसेप्ट ये पूछता रहता है हमेशा। अब आता है कंसेप्ट बाबू विचलन कोण का। विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ, विचलन कोण का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा बाबू, विचलन कोण जो होता है वह विचलन कोण क्या होगा से समझिएगा। इसका कंसेप्ट बहुत हार्ड है, आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जेई में इससे क्वेश्चन पूछता है। जेई होगा या नीट, नीट में ही पूछेगा और जेई में ही पूछेगा। क्या होता है विचलन कोण से समझिएगा। इसमें क्या कंसेप्ट है विचलन कोण के केस में से देखिए। कहता है कि एक परावर्तक पृष्ठ है, ऐसा एक दर्पण दिया गया है। यह क्या है हमारा दर्पण, ठीक, और किरणें आपतित हो रही हैं, तो जब यह किरणें आपतित होती हैं तो समतल दर्पण है तो उसी दिशा में फिर परावर्तित भी होती है, और यहाँ पर होता है अभिलंब। तो यह हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, इसे बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आपतित किरण के द्वारा यह वाला जो कोण बनता है वह कहलाता है आई, आपतन कोण, और यह वाला कोण बनता है आर। लेकिन आप जानते हैं कि आई बराबर होता है आर, तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं आई, ठीक है। और यदि यह प्रकाश की किरणें यहाँ से चली है तो यह माध्यम है तो टकरा करके जा रही है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल पाथ है, जो इसका ओरिजिनल पाथ है वह कुछ इस तरीके का है। वह इधर जाना चाहती है लेकिन डेविएट होकर के कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। तो कितना डेविएशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा यही एंगल कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण, अब विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यही से हम लोग लगाते हैं बाबू परावर्तन के नियम में। देखो कैसे विचलन कोण निकाला जाएगा। आपको पता है कि यह यदि एक रेखा है पूरा ऊपर, तो हाफ सर्कल जो बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह एक हाफ सर्कल बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त के कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट कैसे निकलेगा से समझिएगा। विचलन कोण कैसे निकालेंगे, निकालना आसान हो गया है। अब तो लिखेंगे विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब होता है डेल्टा इक्वल टू, अब विचलन कोण क्या हो गया, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल हाफ सर्कल है और इधर हाफ सर्कल होगा, तो हाफ सर्कल में सब एंगल का सम होता है 100,
80 डिग्री। तो यहाँ दिया गया है बाबू आपका आई प्लस, ये भी एंगल है आई प्लस, यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया गया है डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो विचलन कोण निकलेगा यहाँ से 2i और प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो यदि डेल्टा निकालना रहेगा तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। यही हमारा निकल कर के आया कौन सा कोण, विचलन कोण। तब विचलन कोण का फॉर्मूला बन गया 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। यह डेल्टा क्या है हमारा, विचलन कोण है, विचलन कोण है, डेल्टा को बोलते हैं विचलन कोण। आई का मतलब होता है आपतन कोण, किस कोण के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बाबू आपतन, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। कंसेप्ट बहुत हार्ड है इसीलिए इसको ध्यान से सीख लेना है। देखिएगा इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस दिया गया है आपको, एक क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, कहता है कि एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण आपतित किरण, एक प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताएं कि आपतित किरण, आपतित किरण अपने मार्ग से, अपने मार्ग से कितना डिग्री कोण पर, कितना डिग्री कोण पर विचलित होती है, कितना डिग्री कोण पर विचलित होती है। यही आपका क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताएं कि आपतित किरण अपने मार्ग से कितने डिग्री कोण पर, कितने डिग्री, यहाँ कोण होगा विद्यार्थीगण, कितने डिग्री कोण पर विचलित होती है। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर देखें। फिगर बन गया तो बन गया। सबसे पहले एक दर्पण बनाया जाएगा, यह दर्पण है, एक आपतित किरण होगा, तिरछा है, ठीक है, यह आपतित किरण है। जब आपतित किरण आएगा दर्पण से टकराएगा तो परावर्तित होगा। ठीक है, एक अभिलंब, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि यह जो अभिलंब है, अभिलंब, यह दिया गया है आपका आपतित किरण, आपतित, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, यह तो परावर्तक सतह है। अच्छा, इसका ओरिजिनल मार्ग जो होगा वह ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मार्ग तो यह होगा, लेकिन यह विचलित कितना होगा, इतना एंगल विचलित हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा।
और जिस एंगल से आएगा उसको बोलते हैं आई, और वह एंगल का था अभिलंब के साथ आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये है कि यह कोण जो हो गया आपका वह हो गया 30 डिग्री। तो विद्यार्थीगण ये यदि 30 डिग्री है, ऑटोमेटिक ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यह अभिलंब है। तो यह 30 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं विचलन कोण, तो आराम से निकाल सकते हैं विचलन कोण। तब विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या होगा जी, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा जी 2i। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा इजकल टू 180 और माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, तो 30 दूनी 60, 180 में से 60 जाएगा मतलब 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री से वह विचलित हुआ था, 120 डिग्री के कोण से यह विचलित हो गया। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं बाबू, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे अब। ठीक है, तब तक पहले इतना नोट करो अच्छे से, ठीक है, फिर बताते हैं।